आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज अपने हम सब लोग आज अपनी माता पिता के सम्मान के ऊपर में बातें करेंगे। रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। जो कुछ तरीके हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि माँ बाप, जिसके लिए माँ बाप अपने खुशियों को ताक पर रखे आपको जिंदगी बनाने में लगे रहते हैं। और आज हम ढेरों सारी बातें देखते हैं कि बच्चों अपने माँ बाप को अलग रख के अनाथालय में या कहीं बुजुर्ग आश्रम में छोड़ आते हैं। ये बहुत ही दयनीय चिंतनीय विषय है। ये बच्चों को बचपन से संस्कार ही में आनी चाहिए कि माँ बाप के प्रति कैसे व्यवहार करें। शुरुआत करते हैं कि आप जब माँ बाप, आपके माता पिता आपके उपस्थिति में हो तो अपने फोन को हमेशा से दूर रखो। ये फोन जो है आजकल का एक ब्लड लाइफ हो गया है। ये समझिए कि इंसान को बिना इसके रह नहीं सकते। मम्मी पापा आपके क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब भी हमेशा उनके बातों को हमेशा रेस्पेक्टफुली ओबे कीजिए। हमेशा माँ बाप की राय स्वीकार कीजिए। जब कभी भी आप मुसीबत में हो या कुछ है, कि उनके पास अनुभव है, उन अनुभवों से आप उनकी राय लें। उनकी बातचीत में हमेशा सम्मिलित रहे। माँ पापा जब भी आपको रहे उनके बात की वैल्यू दे। उनके साथ में सम्मान से देखे। उन्हें जब भी मिले तो रिस्पेक्ट के वे में हम हमेशा हम लोगों को मम्मी पापा की प्रशंसा करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी। उनको अच्छा समाचार जरूर बताए, उनका ख्याल हमेशा रखे। अपने मम्मी पापा को ये बातें को, उनको यह एहसास हो कि हम उनके बचे खुचे दिन या जो भी है उनको खुश रख सके। तो उनको अच्छा समाचार, गुड न्यूज हमेशा देते रहे। उनके साथ बुरा समाचार का साझा करने से बचे। जब भी आप उनसे बात करें तो पॉजिटिव तरीके से बात करें, नेगेटिव थिंक की चर्चा ही नहीं करें। उनके दोस्तों, उनके परिजनों से भी अच्छी तरह से बात करें। उनके जो दोस्त हैं, उनके जो फ्रेंडशिप है, उनकी भी एक अच्छी उम्र हो चुकी होगी, या उनके जो गेस्ट जिनको समझते हैं लेके आते हैं, तो उनका भी ख्याल रखें। उनके द्वारा किए गए अच्छे काम को हमेशा याद रखें। इससे क्या होता है कि आप उनकी हौसला अफजाई होती है और वो आपके बोल होकर आपको मदद करेंगे। वे यदि ये कहानी दोहराए तो उसे ऐसे सुने जैसे पहली बार सुने हैं। क्या कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों में होती है वो पुरानी बातों को दोहराकर लोगों को बताना। वो हमारे लिए एक आइडियल होता है। जो भी वो बातें सुनाते हैं, कहानी बताते हैं, तो हमारे लिए अच्छा होता है। हो सकता है कि हमारी कोई गलती हुई होगी, उस गलती पर उनको वो कहानी फिर याद आ गई है, हम वो बार बार वो गलतियां कर रहे हैं, तो वो हमें सुधारने, सतर्क और लेसन लेने के लिए वो कहानी सुनाते हैं, ना कि आपको बोर करते हैं। आजकल के बच्चे न मम्मी पापा क्या डैड आप भी ना, ऐसी वैसी बातें का इस्तेमाल न करें। एक ही पुरानी बात अगर बार बार दोहराए तो उनकी बातों को सुनिए। क्या कि बार बार गलतियां हम करते हैं, वो नहीं करते, क्या कि उनका तो उम्र हो चुकी है। अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराए। अगर आपके परिवार में पुराने समय में कुछ ऐसा हो चुका है तो उनकी बातों को, उसके पुरानी बातों को भूलिए और नई बातों के साथ आगे बढ़िए। वर्तमान को ही आपका जीवन है जो आपकी भविष्य के निर्माता है, इसलिए हमेशा उसी होते हैं। मम्मी पापा की उपस्थिति में कानाफूसी न करें। होता है ना कि मम्मी पापा बैठे हैं, हम लोग कानाफूसी करने लगे थे, ये उनको बुरा लगता है। तो आप वैसे काम बिल्कुल ना करें। हमेशा उनको ऐसा दिल में कॉन्फिडेंस लेके कोई भी काम करें। उनके साथ हमेशा तमीज से डिसिप्लिन वे में बैठे बातें करें और ओबीडियंट के तरह रहें। उनके विचारों को न तो घटिया बताए, न ही उनकी आलोचना करें। ये आपको हमेशा याद करना है कि उनके साथ जब भी रहे उनकी बातों को, आप भले ही आप माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के बना दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके सामने में कुछ नहीं है। वो आपके ओवरऑल आपके पिता हैं, इसलिए उनकी बातों का सम्मान करे और रिस्पेक्ट दे। हमेशा बोलेगे ठीक है, हाँ अब लाख व्यस्त हो कुछ भी हो फिर भी रिस्पेक्ट दे। उनकी बात जब भी करे तो सुनिए, काटने की पढ़ना न करे। प्रॉम्प्टली आप बचे, इसलिए कि माँ पापा जो भी कह रहे हैं उसकी बात बने।
उनके उम्र का सम्मान कीजिए। ओल्ड एज हो गए हैं तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और रिस्पेक्ट हिज एटीट्यूड। उनके आसपास, मम्मी पापा के आसपास उनके पोते पोतियों के अनुशासित करने तथा मारने से बचे। मम्मी पापा, कहावत नहीं है कि कोई ब्याज से ज्यादा, मूलधन से ज्यादा ब्याज से बच्चा होता है ना, ब्याज जो होता है उसके ब्याज मानते हैं, उस पर ज्यादा लोग का हक होता है। तो मम्मी पापा जब भी होते हैं आपके, आपसे ज्यादा आपके बच्चों को प्यार करते हैं। इसलिए जब भी है आप उनके सामने में बच्चों को डांटिए नहीं, मारिए नहीं। इससे क्या होता है कि खराब लगता है, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने तो आपको मारा नहीं था। जब पापा से मार कम खाए होंगे तब तो आज आप एक सफल इंसान बने हैं, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उनकी सलाह और निर्देश को हमेशा स्वीकार करें और फॉलो करें। जब भी आप लाइफ में सक्सेस हुए, आज इस लेवल पे हैं, उसमें उनका बड़ा रोल है। आप उनकी जो 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 रास्ते दिखाए हैं आप करें। उनके नेतृत्व का स्वीकारें। वो आज जिंदा है और आप उनको मान के चलिए कि वो आपके रोल मॉडल है और उनके लीडरशिप क्वालिटी है, जिसके कारण है कि आप इस लेवल में पहुंचे हैं। हमेशा माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में बातें न करें। हमारे घर में ये परंपरा रहनी चाहिए कि ना आप अगर बात करोगे तो आपके बच्चे भी आपके सीखेंगे और वो आपके साथ भी वही करेंगे। इसलिए उनके साथ ऊंची आवाज में बातें न करें। उनके मम्मी पापा के आगे सामने हमेशा आगे अथवा सामने से न चले। जब भी चले तो साथ साथ चले, मत है ना। उनके पहले खाने से बचे। मम्मी पापा को पहले खाना खिलाएं, फिर अपने आप को खाएं। संतुष्ट कर ले उनको, या तो एक ही साथ खाएं, ये बेहतर होगा। मम्मी पापा को कभी भी मन में कलुषित विचार से न घूरे, न देखे। ये आपके लिए सीख है जिंदगी के। उन्हें तब भी गौरवान्वित प्रतीत कराए जब वे आप अपने आप को इसके लायक समझे हैं। इसलिए आप हमेशा, आपके गौरव प्राइड जो भी है वो आपके मम्मी पापा के ऊपर में ही है। उन्होंने आपके के लिए, इसलिए मम्मी पापा को कभी भी के उनके सामने पैर करके या उनकी ओर पीठ करके ना बैठे। हमेशा से एक कर्टसियस अच्छे बच्चों की तरह बैठे। आजकल के बच्चे क्या है, समझते हैं कि मम्मी पापा बूढ़े हो गए और जॉब में आ गए तो बस जैसे इनडिसिप्लिन होके बातें करे बैठे। न तो कोई उनकी बुराई करे, न ही किसी अन्य से कीजिए उनकी बुराई का वर्णन करना है। उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करे। भगवान से बोले और उनके मंदिर वगैरह में प्रार्थना करके, ताकि अपने प्रार्थना जब भी करो तो भगवान से माने कि मम्मी मेरा भी, मेरे पापा मम्मी का भी लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, ताकि वो हमें मार्गदर्शन करता रहे। उनकी उपस्थिति में उबने या अपनी थकान का प्रदर्शन न करे। जब कभी भी होता है कि मम्मी आप ऑफिस से आए तो मम्मी पापा दिन भर आपके इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि वो बेटा आया है तो थोड़ी बातें करेंगे। कभी भी आप अपने ऑफिस की तंगी या कहीं का कोई उलझन है उनके सामने में बताए, और ना ही बताए कि मैंने थका हुआ। हमेशा अपने आप को यंग एनर्जेटिक फील कराएं। अगर ना होंगे तो भी आपको मम्मी पापा वो आदेश देंगे आशीर्वाद से, आप अच्छा करेंगे। उनकी गलतियों अथवा अनिविकता पर हंसने से बचे। जब भी वो आए हंसे तो उनकी बात पर हंसे नहीं। उनकी बात, बुजुर्ग हो गए हैं, कहने से पहले उनके काम को करे। जब भी वो कुछ कहते हैं पहले फर्स्ट मम्मी पापा से काम कराए। नियमित रूप से उनके पास जाए। रेगुलर आप परिवार के साथ उनके पास जाए, हमेशा उनके पास बैठे, कोई भी काम करे तो उनसे मिले। उनके साथ वार्तालाप में भी अपने शब्दों को ध्यान से सुने। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं निकाले जिससे मम्मी पापा को हर्ट हो। उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करे जो वो पसंद करते हैं। अगर आप मम्मी को मम्मी बोलते हैं, पापा को पापा बोलते हैं, तो आप उसी तरह करें। कोई नीक नाम या कुछ ऐसे नाम से ना पुकारे, हमेशा रेस्टफुली करें। उन्हें उसी संबोधन सम्मान करें। अपने किसी भी विषय की उपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दे। उनके अपने किसी भी विषय की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दें। और अपने आप से ज्यादा मम्मी पापा जो कह रहे हैं उनकी बातों पर दें।
माता पिता दुनिया का वो सबसे बड़ा खजाना है। यह बातें घर घर में लोगों को पहुंचाना मेरा मकसद है। मदद करेगी और कृपा होगी। मानव जाति के उद्धार संभव है यदि ऊपर में लिखी हुई इन सारी बातों को आप सबने उतार लिया और आपको यह अच्छा लगा तो आप हैं इसे माने। सबसे पहले भगवान, गुरु, माता पिता ही हमारे धर्म में इस बात का उल्लेख है और हमें मानना ही चाहिएगा। इसलिए सभी के माता पिता को मेरा सतत प्रणाम। आप सबको ये यूट्यूब कैसा लगा तो इस पे आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।